कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की नीरू को दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे कहीं ले जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है, नीरू ने ऐसा क्या किया जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यह जानने के लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 15 घंटे पहले 26 जुलाई फ्राइडे के दिन हमें डॉक्टर लता को दिखाया जाता है, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। वह अपनी सर्जरी खत्म कर अपने स्टाफ को छुट्टी देकर वीकेंड पर चली जाती है। फिर उनके पति राम को दिखाया जाता है, जो कि एक बिजनेसमैन है। उसे उसके एम्प्लॉय अजय का कॉल आता है। अजय उसे कहता है, सर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन राम उसे कोई दूसरा चांस नहीं देना चाहता। उसके बाद राम अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और अपने ड्राइवर को कहता है, अब तुम जा सकते हो, अब तुम मंडे को ड्यूटी पर आना। उसके बाद राम को उसकी वाइफ लता का फ़ोन आता है। लता राम से पूछती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। राम कहता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। लता को लगता है उसका हस्बैंड किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है। राम लता से कहता है वह समय पर घर पहुँच जाएगा। लता घर पहुँचकर अपने ड्राइवर को कहती है कि आज तुम घर जा सकते हो, मंडे को ड्यूटी पर आना। उसके बाद हम देखते हैं राम ने एक जगह गाड़ी रोकी। उसकी गाड़ी में आकर एक लड़की बैठी। यह लड़की राम की गर्लफ्रेंड है। राम का इसके साथ अफेयर चल रहा है। राम उस लड़की के साथ सेल्फी लेता है, तभी उसकी वाइफ लता का फ़ोन आ जाता है। वह उससे कहता है कि वह एयरपोर्ट पहुंच गया है। उसके बाद हम देखते हैं नीरू बच्चों की तरह हरकतें कर राम का फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। राम इस पर नाराज़ हो जाता है। नीरू राम से कहती है, तुम्हारी वाइफ तो गायनेकोलॉजिस्ट है, बच्चे डिलीवर करने में एक्सपर्ट है, तो खुद बच्चा क्यों नहीं कर लेती। इस पर राम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और नीरू से कहता है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीरू कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। फिर इसके बाद नीरू राम से पूछती है, क्या तुम लता से प्यार करते हो। राम कहता है, बिल्कुल। फिर वो कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास हूँ। इस पर राम कोई जवाब नहीं देता। फिर नीरू राम के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसे रिझाने की कोशिश करती है। दोनों गाड़ी से बाहर सेल्फियाँ लेते हैं। दोनों शहर से दूर एक खूबसूरत विला में पहुंचते हैं। वहां नीरू अपने माँ को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ख़राब मौसम और बारिश की वजह से फ़ोन नहीं लगता। फिर वह ऊपर जाकर अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुम्हारे डांस क्लब में नौकरी लग गई। इस पर नीरू थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो दूसरी जगह नौकरी की तलाश करो, क्योंकि हमें ईएमआई भी भरनी है। इस पर नीरू कहती है, नहीं मेरे डांस क्लब में ही नौकरी लग जाएगी। उसके बाद वह राम के पास जाती है। राम को कहती है कि मेरी माँ को रुपयों की बहुत ज़रूरत है। राम उसे अपने लॉकर खोलकर दिखाता है, उसमें बहुत सारे रुपये पड़े होते हैं। राम कहता है, यह सब तुम्हारे हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लता अपने घर पर अकेली बैठी डिनर कर रही होती है और न्यूज़ में देखती है कि कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ राम और नीरू को दिखाया जाता है, जो कि रात का डिनर कर रहे होते हैं। नीरू राम को कहती है कि वह उसे एक सरप्राइज़ देना चाहती है। वह सरप्राइज़ सुन करके राम काफ़ी शॉक हो जाएगा। राम राम को बताती है कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सब राम का नौकर गोविंद भी सुन लेता है। इसके बाद राम नीरू को गले लगा लेता है और अपने नौकर गोविंद को कहता है, बाहर जाकर पेस्ट्रीज ले आओ, क्योंकि हमें सेलिब्रेशन करना है। गोविंद बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि बाहर भारी बारिश हो रही होती है। लेकिन राम कहता है, हमारा सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, तुम्हें बाहर जाना ही होगा पेस्ट्रीज लाने। उसके बाद गोविंद वहाँ से चला जाता है। नीरू राम से कहती है कि मुझे लगता था यह खबर सुनकर तुम काफ़ी नाराज़ हो जाओगे। राम कहता है वह पहली बार पिता बन रहा है, इसलिए बहुत खुश है। उसके बाद नीरू राम से पूछती है, क्या हमें इस बारे में लता को बता देना चाहिए। लेकिन राम कहता है कि यह हमारे आपस का मैटर है, हमें लता को नहीं बताना। उसके बाद नीरू कहती है, अगर तुम लता को कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं बच्चा अबॉर्ट करा दूंगी। नीरू राम से कहती है कि मैं ऐसे छुप छुप के और नहीं मिल सकती, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। लेकिन राम लता को कुछ भी नहीं बताना चाहता। राम तो चाहता है वह लता के साथ भी रहे और नीरू और उसके बच्चे के साथ भी रहे। इस पर नीरू कहती है, जब आपको लता से फुर्सत मिलेगी तभी आप मुझसे और मेरे बच्चे से मिलने आएंगे। उसके बाद नीरू राम से कहती है, अगर आपने लता को सब कुछ नहीं बताया तो मैं बच्चा अबॉर्ट करवा दूंगी। इसके बाद राम नीरू से कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें और रुपया चाहिए। इस पर नीरू राम से कहती है, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राम नीरू से माफ़ी मांगता है और उससे वादा करता है कि मैं सबको तुम्हारे और अपने रिलेशन के बारे में बता दूंगा। नीरू कहती है, कहीं आप मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आप मुझे एक तारीख बताइए जब आप ये सब कुछ करेंगे। राम कहता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मैं तुम्हें कोई तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मैं सबको बता दूंगा अपने रिलेशन के बारे में। उसी वक्त लता का फ़ोन आता है राम के पास। नीरू राम को कहती है, अभी लता को सब कुछ बता दीजिए। लता राम को बाहर के खराब वेदर के बारे में बता रही होती है। नीरू लता का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ पे रखी प्लेट्स तोड़ने लग जाती है। आवाज़ सुनकर लता राम से पूछती है, ये कैसी आवाज़ है। राम कहता है, मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। उसके बाद राम और नीरू दोनों रोमांटिक होकर बालकोनी में चले जाते हैं। राम बालकोनी के ग्रिल पर बैठ जाता है और नीरू को जोर से पकड़ लेता है। नीरू राम को धक्का मारती है, जिसके कारण राम बालकोनी के ग्रिल से नीचे गिर जाता है। उसके सर में चोट लग जाती है और खून निकल रहा होता है।
उसके बाद नीरू भाग करके बाहर आती है। राम उसे घायल अवस्था में कहता है कि गोविंद को फ़ोन करो। नीरू घर के अंदर जाती है, गोविंद को फ़ोन करती है, लेकिन गोविंद को फ़ोन नहीं लग रहा होता है ख़राब मौसम की वजह से। फिर वो भागकर राम के पास आती है। राम उसे कहता है एम्बुलेंस को फ़ोन करो। फिर वो घर में जाती है, एम्बुलेंस को फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन एम्बुलेंस को भी फ़ोन नहीं लग रहा होता है। फिर वो बाहर आती है, देखती है राम की हालत काफ़ी ख़राब हुई है, वो ज़्यादा देर जीने वाला नहीं। इसके लिए वो घर में जाती है, बहुत सारी बर्फ़ लेके आती है, उसे राम की चोट के पीछे लगा देती है और एक अम्ब्रेला भी उसके सर के पीछे लगा देती है। नीरू बाहर आती है, देखती है राम बेहोश हो गया। यह देखकर काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है। वह घर में वापस जाती है और दोबारा से गोविंद को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ख़राब नेटवर्क की वजह से गोविंद को कॉल नहीं लगता। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं लगता। फिर वो पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को भी कॉल नहीं लगता। आखिरी में वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ भी आधी रात होने की वजह से उसका कॉल नहीं उठाती। आखिरी में वो लता को कॉल करती है। लता का फ़ोन बज रहा होता है, लेकिन लता सो रही होती है। आखिरी में लता जब मिस कॉल देखती है तो वो लगातार फ़ोन करती है, लेकिन नीरू डर के मारे उसका कॉल नहीं उठाती। आखिरी में नीरू हिम्मत करके लता का कॉल उठा लेती है। लता जब राम के फ़ोन पर नीरू की आवाज़ सुनती है तो वह पूछती है तुम कौन हो, राम कहाँ पर है। इस पर नीरू कहती है राम फर्स्ट फ्लोर से गिर गए हैं, उन्हें काफ़ी चोट लगी है। फिर लता को विश्वास नहीं आता, वह कहती है मुझे होटल के मैनेजर से बात करो। इस पर नीरू कहती है कि हम किसी होटल में नहीं हैं, हम विला में हैं। तब लता समझ जाती है कि राम किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं गया है, वह नीरू के साथ बाहर वाले विला में गया है। उसके बाद वह कहती है गोविंद को फ़ोन दो। इस पर नीरू कहती है गोविंद भी शहर से बाहर गया हुआ है। लता नीरू से पूछती हो तुम कौन हो, तुम राम के साथ वहाँ क्या कर रही हो। इस पर नीरू कहती है आपको मेरे बारे में जो भी जानना है बाद में जान लीजिए, पहले आप राम की मदद कीजिए। इस पर लता कहती है ठीक है, मैं एम्बुलेंस वहाँ भेज रही हूँ। इसके बाद लता लगातार एम्बुलेंस को फ़ोन करती है, लेकिन ख़राब वेदर की वजह से कई जगह कॉल नहीं लगता, एक दो जगह कॉल लगता है लेकिन वो एम्बुलेंस भेजने को तैयार नहीं होते। उसके बाद लता राम को वीडियो कॉल करती है, लेकिन ख़राब नेटवर्क की वजह से वीडियो कॉल नहीं होता। वो फिर से राम को कॉल करती है और नीरू को कहती है एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हो पाया, अब तुम्हें ही राम का फर्स्ट एड करना पड़ेगा, मैं तुम्हें जैसा बताती हूँ तुम वैसा करो। नीरू वैसा ही करती है जैसा उसे लता बताती है। वो 2 टैबलेट्स को क्रश करके राम को खिला देती है, उसकी ज़ख्मों को साफ़ करके उस पे पट्टी बांध देती है। इसके बाद लता को दिखाया जाता है जो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। लता डिसाइड करती है उसे भी विला पहुंचना ही पड़ेगा, उसे ही अब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो केयरटेकर गोविंद को फ़ोन करती है, लेकिन गोविंद बीच रास्ते में फंसा हुआ होता है। उसके बाद वह विला पहुंचने का डिसाइड करती है। जब वो घर से निकल रही होती है तो वह अपने काम वाली को कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एहसास होता है कि उसका फ़ोन तो घर पर रह गया। इधर नीरू काफ़ी डरी हुई होती है और लता को लगातार फ़ोन करती है, लेकिन लता का फ़ोन तो घर पर बज रहा होता है। उसके बाद लता वहाँ पहुँचती है और गुस्से भरी नज़रों से नीरू को देखती है। लता अपने पति की देखभाल करती है। लता और नीरू दोनों मिल करके राम को घर के अंदर ले आते हैं और बिस्तर पर सुला देते हैं। उसके बाद लता नीरू को कहती है कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना ही पड़ेगा। इस पर नीरू कहती है मैंने बहुत एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कहीं पे भी कॉल नहीं लगा। उसके बाद लता राम के भीगे कपड़ों को कैंची से काट देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट रख देती है। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक वेदर सही नहीं हो जाता, नेटवर्क नहीं आ जाता और गोविंद नहीं आता, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। नीरू लता से माफ़ी मांगती है। लता कहती है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम जैसी लड़कियां तो पैसे के लिए ये सब करती ही रहती है। उसके बाद लता नीरू से पूछती है आखिर यहाँ तुम दोनों कर क्या रहे थे जिसकी वजह से हादसा हो गया। नीरू शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहती है राम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लता समझ जाती है। इस पर लता कहती है तो राम का लस्ट है, मैं सोच रही हूँ राम को तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं मिली। इस पर नीरू कहती है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इसके बाद लता नीरू को पकड़कर आईने के सामने ले जाती है और कहती है बताओ तुम में ऐसा क्या है जो राम तुमसे प्यार करेंगे। तभी नीरू की माँ का फ़ोन आता है। लता कहती है क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम ये सब करती हो, मुझे फ़ोन दो, मैं उनसे बात करूँगी। नीरू कहती है नहीं, मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लता बैठकर ड्रिंक करने लगती है। लता कहती है तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम पर गुस्सा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करती हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मेरे क्लिनिक पर आती रहती हैं। हम औरतों की प्रॉब्लम ही यही है, हम अपने पति को समझते हैं कि वो ऐसे नहीं हैं। इसके बाद लता कहती है कि राम तो सिर्फ अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा है, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन नीरू ऐसा नहीं समझती। नीरू लता को कहती है कि वह आपसे प्यार नहीं करते, वह मुझसे प्यार करते हैं। यह सुनकर लता थोड़ा गुस्सा हो जाती है। लता कहती है तुम राम को कितने महीनों से जानती हो। वो कहती है 4 महीने से। लता कहती है मैं 20 साल से राम के साथ हूँ। इस पर नीरू कहती है वह शादी है, लेकिन वो प्यार तो मुझसे करते हैं।
इसके बाद लता नीरू का फ़ोन छीनने लगती है, कहती मैं तुम्हारी माँ को सब बता दूंगी। इस पर नीरू कहती है नहीं, आप मेरी माँ को कुछ मत बताइए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लता नीरू से कहती है तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। इस पर नीरू कहती है अगर राम मुझसे प्यार करते होंगे तो वह मुझे ज़रूर कॉल करेंगे, और अगर मैं उनका लस्ट होंगी तो उनको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद लता राम के पास जाती है, राम से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। राम कहता है मैं नीरू से बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर लता थोड़ा अपसेट हो जाती है। तभी कमरे में नीरू आती है अपना बैग लेने। नीरू को देखकर राम कहते हैं कि यह प्रेग्नेंट है, मैं इसके बच्चे का फादर बनना वाला हूँ और मैं इससे शादी करके इसको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर लता राम को एक थप्पड़ मारती है। नीरू यह देखकर लता को रोकती है। नीरू राम को समझाती है कि लता आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए नीरू को लता और राम के बीच से जाना होगा। यह सुनकर राम नीरू का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे जाने से रोकते हैं। यह देखकर लता अंदर ही अंदर काफ़ी टूट जाती है और अपसेट हो जाती है। अगले सीन में नीरू और लता को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। लता नीरू से पूछती है कितने महीने हो गए। नीरू कहती है 2 महीने। लता पूछती है तुम्हारा डॉक्टर कौन है। नीरू कहती है आप। यह सुनकर लता शॉक हो जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नीरू रेगुलर चेकअप के लिए लता के पास आती थी। इसके बाद नीरू बताती है मैं तो अबॉर्शन के लिए आई थी। लता हैरान हो जाती है। लता पूछती है कि मैंने फिर क्या कहा। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लता ने नीरू से कहा कि अगले महीने स्कैनिंग के लिए आना, इस बार बच्चे के पिता को भी साथ लेकर आना। यह सब सुनकर लता को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। वह ऐसी औरत का चेकअप कर रही थी जिसके पेट में उसके पति का बच्चा पल रहा था। फिर वो कहती है तुम ही यहीं रुको, राम को तुम्हारी ज़रूरत है और मैं राम को डिवोर्स दे दूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है नीरू अंदर चली जाती है कॉफ़ी बनाने। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे पूछती है तुमने कॉल क्यों किया था। नीरू कहती है गलती से लग गया था। उसके बाद नीरू अपनी माँ को बताती है अब हमारी लाइफ बदलने वाली है। लता को घर से बाहर जाते हुए देख नीरू काफ़ी घबरा जाती है। नीरू लता को कहती है आप डॉक्टर हैं, आपको यहीं रुकना चाहिए। इस पर लता कहती है मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। वैसे भी राम तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं, और मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। नीरू लता को रोकने के लिए घर के बाहर जाती है। लता जाते जाते नीरू को कहती है अगले महीने चेकअप के लिए आ जाना और पति को साथ ले आना। लता जब घर पहुंचती है तो सुबह हो जाती है। लता देखती है उसका फ़ोन बिस्तर पर रह गया था और उस पर 14 मिस कॉल है जो राम के फ़ोन से नीरू ने की थी। अगले सीन में दिखाया जाता है गोविंद ने विला पर पुलिस बुला ली है। गोविंद ने पुलिस को बताया उसके मालिक राम का मर्डर हो गया है। पुलिस को घर में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। यह सब देखकर नीरू पुलिस को बताती है कि उसको फंसाने की साजिश की जा रही है। इसके बाद गोविंद पुलिस को बताता है कि उसके घर से जाने के बाद डाइनिंग हॉल में कुछ प्लेट्स टूटी हुई मिली है। हो सकता है कि नीरू और राम के बीच में झगड़ा हुआ और नीरू ने राम को मार दिया। और पुलिस वालों का भी यही मानना है क्योंकि नीरू का बैग पैक था। पुलिस वाले फिर लता को कॉल कर पूछते हैं कि राम से आपकी आखिरी बार बात कब हुई। लता बताती है कल रात ही मेरी राम से बात हुई है, नासिक में एक मीटिंग में गए हुए हैं। फिर पुलिस लता को बताती है कि आपको आपके विला पर आना होगा क्योंकि कल रात किसी ने आपके पति का मर्डर कर दिया है। नीरू पुलिस को बार बार यही बताने की कोशिश करती है कि कल रात लता यहाँ पर आई थी, लेकिन पुलिस को लता के यहाँ होने के कोई सबूत नहीं मिलते और पुलिस यही मानती है कि नीरू ने ही राम का मर्डर किया है और पुलिस नीरू को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हमें पिछली रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब नीरू लता के लिए कॉफ़ी बनाने गई होती है। इसी दौरान लता राम के कमरे में आकर वहाँ पड़े तकिए से उसका गला दबा देती है और तुरंत विला से बाहर चली आती है। जब वह घर पहुँचती है तो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों को उतार कर कचरे में डाल देती है ताकि पुलिस को पता न चले कि आज सुबह ही विला से लौटी है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी भी ख़राब कर देती है ताकि पुलिस को कोई शक ना हो उस पर। इसके बाद हमें कहानी का पहला सीन दिखाया जाता है जब पुलिस ने नीरू को गिरफ्तार कर लिया था। नीरू पुलिस से कहती है कि उसे अपनी माँ को एक कॉल करना है, लेकिन पुलिस वाले उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर हमें बहुत से न्यूज़ आर्टिकल दिखाए जाते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि किस तरह लता अपनी परफेक्ट प्लानिंग